करवा चौथ की एक कथा के अनुसार एक समय में किसी नगरी में एक साहूकार अपनी पत्नी, 7 पुत्र वधुओं तथा एक पुत्री के साथ रहता था। साहूकार की पुत्री का नाम करवा था। साहूकार के 7 पुत्र अपनी बहन से बहुत प्रेम करते थे। वे बिना बहन के भोजन कभी ग्रहण नहीं किया करते थे, स्वयं भी भोजन ग्रहण नहीं करते थे और बहन भी उनके बिना कभी, 7 भाइयों के बिना कभी भोजन अकेली नहीं करती थी। एक बार कृष्ण पक्ष की चतुर्थी को करवा चौथ पड़ा। यह व्रत साहूकार की पत्नी, पुत्री और 7 पुत्र वधू ने रखा। शाम के समय जब करवा के भाई घर आए तथा भोजन करने बैठे, तब बहन को साथ भोजन करने के लिए उन्होंने पूछा, आओ बहन भोजन करें। लेकिन बहन ने भाइयों से बोला, आज मेरा करवा चौथ का व्रत है, मैं चंद्रमा के दर्शन करके पूजा करने के बाद ही जल और भोजन ग्रहण करूंगी। यह सुन भाइयों ने भी भोजन नहीं किया और चंद्रमा के निकलने का इंतज़ार करने लगे। कुछ देर इंतज़ार करने पर जब चंद्रमा नहीं निकले तो अपनी बहन को भूखा प्यासा और दुखी और परेशान देखकर भाइयों को एक उपाय सूझा। सारे भाई नगर के बाहर गए और एक पेड़ पर चढ़कर वहाँ एक छलनी रख के उसके पीछे एक दिया जला दिया। इसके बाद घर आकर अपनी बहन से कहा कि देखो करवा, चंद्रमा निकल आया है, चलो दर्शन कर लो और अर्घ्य देकर जल ग्रहण करो। यह बात करवा ने अपनी भाभी को बताई। कहा, भाभी देखो चाँद निकल आया है, चलिए दर्शन करके जल ग्रहण कर लें। भाभी ने समझाया कि उनके भाइयों ने उसे भूख प्यास से परेशान देखकर नगर के बाहर पेड़ पर आग जलाई है, उसे ही चंद्रमा बोल रहे हैं। लेकिन करवा ने भाभियों की ये बात नहीं मानी और आग को ही चाँद समझकर व्रत खोल लिया। भाभियों ने बोला, भाई साहब हमारा तो चाँद नहीं उगा है, आपका ही चाँद उगा है, इसलिए भाभियों ने अपना व्रत नहीं खोला था। जब करवा भोजन करने बैठी तो उसने पहला ग्रास लिया तो किसी ने छींक दिया, फिर उसने दूसरा ग्रास लिया तो उसमें बाल आया और जब वह तीसरा ग्रास लेने लगी तो उससे ससुराल से एक व्यक्ति समाचार लेकर आया कि वह जिस भी हालत में है, स्थिति में है, वह घर को चले, उसकी पति की हालत ठीक नहीं है। यह सुनकर करवा एकदम से डर गई थी और जाने के लिए तैयार होने लग गई। तब उसकी माँ ने जाकर उसकी विदाई के लिए कपड़े वगैरह निकालने के लिए जाकर अपना बक्सा खोला तो उसमें हाथ डालते सबसे ऊपर एक सफ़ेद कपड़ा उसके हाथ में आया। लेकिन फिर वह वहाँ से जाने लगे तो उसकी माता ने अपनी पुत्री करवा को कहा कि बेटा, जब तू घर को जाए तो जाते वक्त सभी के पैर छूते हुए जाना, जिससे तुझे सभी का आशीर्वाद मिलता रहे। तब वह घर से निकली, जाते समय सभी के पैर पकड़ते छूते गई, लेकिन किसी ने उसे सुहागिन होने का आशीर्वाद नहीं दिया, सुखी रहो का ही आशीर्वाद दिया। जब वह आंगन में पहुंची तो वहाँ पर उनकी ननद थी। उसकी करवा की माँ ने करवा को बोला था कि अगर सुहागन होने का जो भी आशीर्वाद तुझे दे, उससे बाद अपने पल्ले में ये 1 रुपया का सिक्का बांधकर गांठ लगा लेना। तब आंगन में पहुंचते ही छोटी ननद खेल रही थी। जब वह जाकर उसके पैर छूने लगे तो छूते ही उसने आशीर्वाद दिया, सीली हो सपूती हो, बूढ़ सुहागन हो। इतना कहते ही करवा ने अपने पल्ले पर 1 रुपये का सिक्का डालकर गांठ बांध ली और फिर आगे को चली। अंदर गई तो जाकर देखा कि वहाँ पर उसके पति है
वो मूर्छित अवस्था में पड़े हुए थे। उसने उन्हें देखा और रोने लगी। उसके बाद जब उसे उठाकर ले जाने लगे उनके पति को, तो वह बोली, नहीं, मेरे पति को कहीं नहीं ले जाना है, मैं इनके पास रहूँगी, इनकी सेवा करूँगी। तब वह अपने पति को लेकर अपने घर के ऊपर के कमरे में ले जाकर वहीं रहने लगी और रोज़ अपने पति की साफ़ सफाई करने लगी। वहाँ झाड़ू लगाती, अपने पति का शरीर पोंछती, उनकी सेवा करती और साफ़ सफाई करते करते एक दिन करवा चौथ का व्रत आया। हर बार जब भी चौथ का व्रत आता, वह चौथ का व्रत करती और चौथ माता के पैर पकड़कर बैठ जाती कि हे चौथ माता, मुझे सुहाग दो, मैं अपने पति को ज़िंदा करना चाहती हूँ। भूल से मुझसे भूल हो गई, अब मुझसे कभी भूल नहीं होगी। वह रोने लगती। तब हर एक चौथ माता यही कहती कि मुझसे बड़ी चौथ आए उसके पैर पकड़ना, मुझसे बड़ी चौथ आए उसके पैर पकड़ना। तीनों चौथ ऐसे ही कहती गई। तब एक बार चौथ माता ने कहा कि मुझसे बड़ी चौथ आएगी करवा चौथ, तो उसके पैर पकड़ के तुम अपने सुहाग के लिए कहना, वे अवश्य ही तुम्हारा सुहाग तुम्हें लौटा देगी। तो करवा ने ऐसा ही किया और चौथ माता जब आई तो उनके पैर पकड़ के बैठ गई और चौथ माता से कहने लगी, हे चौथ माता, गलती से मुझसे भूल हुई है, मुझे क्षमा करें माँ, मेरे पति को वरदान दो जिससे ये पुनः जीवित हो जाएं। करवा की सेवा और व्रत का पुण्य देखकर चौथ माता ने करवा को वरदान दिया और अपनी छोटी उंगली से काजल और मेहंदी निकालकर छिटका दिया, जिससे चौथ माता की कृपा से उसके पति जीवित हो गए और वह खुशी खुशी अपने पति के साथ रहने लग गई। एक दिन उसकी सास ने अपनी छोटी बेटी को भेजा कि जाओ देख के आओ उसकी क्या हालत है। तो वह देखने गई तो बोला कि माँ, भाई तो जिंदा है। माँ बोली, ऐसा कैसे हो सकता है, वह तो पगली थी, तू भी पगली हो गई क्या? वह बोली, नहीं माँ, मैंने देखा है, मेरा भाई जिंदा है। तब वे दोनों ढोल मजीरे बजाते बजाते ढोल नगाड़ों के साथ उस बहू के महल में गई। जाकर देखा तो बहू और बेटा चौपड़ पासा खेल रहे थे। तो बहू ने सास के पैर पकड़े और सास ने बहू के पैर पकड़े। दोनों आपस में, सास ने क्षमा मांगी और कहा कि बेटी, ये तेरे ही कर्मों का फल है, चौथ माता ने तुझे वरदान दिया है, तो आज तेरा सुहाग वापस तुझे मिल गया है। जय हो करवा चौथ माता की।